जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है? बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजा वाहक निम्न में से कौन था? क्या चीज पूछ रहा है? ध्वजा वाहक कब? तो 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में कौन थे? तो पीवी सिंधु। एक और कौन थे दोस्तों? तो मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह ये हॉकी से संबंधित थे। क्या चीज? हॉकी से। पीवी सिंधु आप लोग जानते होंगे बैडमिंटन से। ये लवलीना बोरगोहेन क्या चीज से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग से। मीराबाई चानू भी क्या चीज से? बॉक्सिंग से। और क्या चीज? अदिति अशोक क्या कौन सा खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। क्या चीज से? गोल्फ से। आइए हम लोग समझते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में कहाँ? बर्मिंघम में। बर्मिंघम कहाँ है दोस्तों? तो इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। कब हुआ था? तो 2022 में। नेक्स्ट कब होगा दोस्तों? तो 2024 में। इसके बाद आने वाला कहाँ होगा 2024 वाला? तो ग्लासगो। कहाँ? ग्लासगो पड़ता कहाँ है दोस्तों? तो स्कॉटलैंड में पड़ता ग्लासगो। और हम लोग जान सकते हैं इससे कि 2022 में जो हुआ उसमें राष्ट्रमंडल खेलों में कुल देश कितने देश भाग लिए थे? तो 72 देश। कितने देश? तो 72 देशों ने भाग लिया था। इसमें से सबसे पहला पर कौन थे? मतलब स्वर्ण पदक जीतने में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया क्या चीज? तो पहला पर थे। कितना पदक? तो 179 पदक, जिसमें से स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल कितना जीते थे? तो 67 गोल्ड मेडल। भारत का स्थान देखते हैं दोस्तों। भारत का स्थान कितना था? तो चौथा स्थान था। और हम लोग इससे भारत का स्थान कितना था? तो चौथा। और इनके द्वारा जो भारत द्वारा कुल कितने मेडल जीते थे? तो 61 मेडल। और हम लोग इससे समझ सकते हैं कि 61 मेडल भारत ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल कब जीते थे? तो कितने जीते थे? तो 22 गो। यहाँ पे सॉरी दोस्तों गलती हो गया। क्या चीज? ये हर 4 साल पे मनाया जाता है। कितने 4 साल पर खेला जाता है? कितने साल पर? 4 साल पर। तो 22 में हुआ। नेक्स्ट कब होगा? 26 में। कब होगा? 26 में कहाँ होगा? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। याद रखिएगा, मिस्टेक हो गया था। 2026 में कहाँ होगा? ग्लासगो और स्कॉटलैंड में। कितने देशों ने भाग लिया था 2022 वाला में? 72 देशों ने, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने कितना? 179 पदक जीते थे। पहला स्थान था। गोल्ड मेडल 67। भारत का कुल कितने पदक था? तो 61। कीमा स्थान था तो चौथा। और गोल्ड मेडल कितने जीते थे? तो 22। और यह हर 4 साल पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2024 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? कब? 2024 वाला। तो दक्षिण अफ्रीका में। ये हर 2 साल पर खेला जाता है दोस्तों। अंडर 19 विश्व कप, T20 विश्व कप। क्या चीज? तो 2026 वाला जो होगा वो कहाँ होगा दोस्तों? कहाँ होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। 2026 में कहाँ आयोजित होगा? तो जिम्बाब्वे और नामीबिया। अब हम लोग समझते हैं कि अंडर 19 जो विश्व कप था 2024 T20 वाला, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया ने इस बार इसका विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत उपविजेता कौन था? तो भारत। और सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो भारत ने। कितनी बार? 5 बार। और इस बार जो जीते ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीते हैं? तो 4 बार। और हम लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इस बार जो भारत में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो कप्तान कौन था भारत का? तो उदय सहरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2023 में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद
पगड़िया। हम लोग समझते हैं कि वित्त आयोग का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1951 में। वित्त आयोग चुना किसके, 1951 में बने कौन थे, तो केसी नियोगी, जान लिख लीजिएगा पहले, केसी नियोगी प्रथम थे। कौन, केसी नियोगी। और हम लोग याद रखिएगा कि वित्त आयोग है कितना आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 280 में है। कितना, आर्टिकल 280 में है। इसका गठन कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष का गठन कौन करता है, जो अध्यक्ष होता है इसका गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में स्थापित होने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था, तो 1975 में हुआ था इसका स्थापना दोस्तों, 2 अक्टूबर 1975 में। क्या किसका, प्रथम बैंक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। क्या चीज, 25 जनवरी 1950 को। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, लोक सेवा आयोग। क्या चीज, तो लोक सेवा आयोग आर्टिकल में हम लोग को पढ़ना है कितना से कितना था, 315 से 323 के बीच में। भाग कितना के अंदर आता है, तो भाग 14 के अंदर आ जाता है ये लोक सेवा आयोग। निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग कौन सा आर्टिकल में है दोस्तों, याद रखिएगा 324। परिसीमन आयोग, इसका परिसीमन आयोग या परिसीमन अधिनियम का संबंध कितना आर्टिकल से दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 82 से। वित्त आयोग का पिछले क्वेश्चन में पढ़े, वित्त आयोग का आर्टिकल कितना दोस्तों, कितना से संबंधित है, तो 280 से। याद रखिएगा फिर से कि भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया होता है, तो इसका कंडीशन क्या होता है जो दोस्तों, जो राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल बनता है, जो राष्ट्रीय दल, पूछ क्या चाहिए इसमें, राष्ट्रीय दल बनने के लिए जो उसका अहर्ता मतलब क्या होता है, तो 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करना होता है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं डिटेल से। क्या चीज, भारत में राजनीतिक दलों की पंजीकरण राष्ट्रीय दल एवं राज्य स्तरीय दल एवं राष्ट्र स्तरीय दल का कौन सा पार्टी राज्य स्तरीय दल है, कौन सा पार्टी राष्ट्रीय दल है, इसका जो मतलब डिस्कस करेगा कि कौन इसका अर्थी कौन करता है दोस्तों, तो निर्वाचन आयोग। इसका मान्यता देने का कार्य किसका है, तो निर्वाचन आयोग का। हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए शर्त क्या क्या। पहला शर्त क्या चाहिए दोस्तों, मान्यता, यानी शर्त क्या क्या जो पढ़ते हैं, यदि कोई दल लोकसभा या अथवा राज्यसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले, साथ ही एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट प्राप्त कर ले, तो उसे राष्ट्रीय दल की सूची में शामिल किया जा सकता है। और शर्त क्या चाहिए दोस्तों, नेक्स्ट शर्त पढ़ते हैं, यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीट प्राप्त हो जाए, तो उसे राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल की सूची में रख सकते हैं। इसका निर्णय कौन लेगा कि कौन राज्य स्तरीय दल है, कौन राष्ट्रीय दल है, तो निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, यदि कोई किसी दल में कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप से मान्यता ले ले, अलग अलग 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल बन जाए, तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित किया जाता है, तो ये प्राक्कलन समिति का सदस्य किन सदस्यों से, तो लोकसभा सदस्यों से। इसमें 30 सदस्य होते हैं दोस्तों, कितना, 30 सदस्य होते हैं। तीसों के तीसों कहाँ से होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इसका काम क्या चीज होता है दोस्तों, तो बजट तैयार करना। याद रखिएगा, इसका कार्य पूछ देता है कभी कभी कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, तो बजट तैयार करना। 3 समितियां पढ़ते हैं दोस्तों, संसद की 3 समितियां होती है। पहला क्या चीज हम लोग पढ़े, प्राक्कलन समिति। इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 1 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष।
हम लोग 3 समितियां पढ़ेंगे। पहला क्या चीज पढ़े? प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 30। इसका कार्य क्या होता है, तो बजट तैयार करना, बजट तैयार करना। इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष। दूसरा पढ़ते हम लोग लोक लेखा समिति। क्या चीज? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। इसमें प्राक्कलन में कितना, 30 सदस्य। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22। ये सबसे बड़ी समिति होती है, याद रखिएगा। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है, सबसे बड़ी समिति, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या ज़्यादा। और लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, दोनों मिलाकर के कितना, 22 सदस्य होते हैं। इसका कार्य क्या चाहिए होता है दोस्तों, कि जैसे में इसमें बजट तैयार करना, इसका कार्य क्या चाहिए होता है, तो धन का देख रेख करना, धन का देख रेख करना, देख रेख करना। और एक फैक्ट याद रखिएगा इससे, कि इसका जो नेता अध्यक्ष होता है, जो नेता इसका लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, जो विपक्षी दल का नेता होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता, याद रखिएगा, विपक्षी दल का नेता। इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता। एक और पढ़ते हैं हम लोग, क्या चाहिए, तीसरा सरकारी उपक्रम समिति, सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 22। इसमें भी लोकसभा से कितने सीट होती है, तो सदस्य होते हैं, तो 15, और राज्यसभा से 7, दोनों मिलाकर के 22 हो जाता है। 15, 7, 22। और इसमें हम लोग जान सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य बजट तैयार करना, इसका कार्य धन का देख रेख करना, और इसका कार्य जो सरकारी कंपनी है उसका प्रगति को देखना, सरकारी कंपनी को देख रेख करना, प्रगति को देख रेख करना, प्रगति को देख रेख करना। एक बार फिर से याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति में कितना, 30 सदस्य, लोक लेखा में 22, और सरकारी उपक्रम में 22 सदस्य, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किताब उल हिंद निम्न में से इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की रचना। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद को क्या चीज बोलते हैं, एक और नाम है, क्या चीज, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद इसी का नाम है दोस्तों, किताब उल हिंद का ही। इसकी रचना किसने की थी, तो अल बरूनी ने। किसने, अल बरूनी ने। ये फारसी विद्वान था। फारसी विद्वान। और इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। कौन, तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ ये भारत आया था, याद रखिएगा। इब्न बतूता की पुस्तक और का नाम क्या चाहिए दोस्तों, तो रेहला। क्या चाहिए, रेहला। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या चाहिए, रेहला। और हम लोग पुस्तक को डिस्कस करते हैं, क्या चाहिए, जैसे किताब उल हिंद किसने, अल बरूनी ने। हिस्टोरिका पुस्तक, हेरोडेटस इंडिका का लेखक कौन थे, तो मेगास्थनीज। और हम लोग यहाँ से नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन थे, तो प्लिनी। कौन, प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर में बिल्ली कहाँ पाई जाती है, बिल्ली किस अंग का भाग है, तो छोटी आंत का। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं दोस्तों। कौन सा, पहला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राहनी। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं, जेजुनम।
जेजुनम, जेजुनम। तीसरा भाग को इलियम, तीसरा भाग को इलियम। ये छोटी आंत की सबसे बड़ा भाग है, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है। पहला भाग कौन हो गया तो ग्रानी, मध्यम वाला भाग क्या हो गया जेजुनम, और इलियम सबसे बड़ा भाग है जो लास्ट वाला भाग है। याद रखिएगा जो बिल्ली का आकार होता है ना दोस्तों कि एक उंगली की तरह होता है, एक उंगली के आकार की तरह ही होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर? तो भगवान शिव से और बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है। क्या चीज? बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड है, भगवान शिव से भी और बौद्ध धर्म से भी। ये एलिफेंटा की गुफा है जो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो एलिफेंटा द्वीप पर, एलिफेंटा, एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप पर। एलिफेंटा द्वीप को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ केव्स, सिटी ऑफ केव्स, सिटी ऑफ केव्स बोला जाता है इसे, एलिफेंटा द्वीप को सिटी ऑफ केव्स। जो ये निर्माण, इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा, शासकों द्वारा। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्या चीज है? बर्मिंघम में आयोजित 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में टीम इंडिया का ध्वजा वाहक निम्न में से कौन सा था? कौन थे? तो पीवी सिंधु थे। और दूसरा नाम क्या चीज था? एक और खिलाड़ी कौन थे? तो मनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित थे। लवलीना बोरगोहेन क्या चीज से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से। मीराबाई चानू बॉक्सिंग से। अदिति अशोक क्या चीज है? गोल्फ से। यह हर 4 साल पर होता था। पहला कब हुआ था? 2022। पहला कब हुआ था? तो 1930 में। नहीं लिखा हुआ दोस्तों, लिख लीजिएगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में। कहाँ? तो हैमिल्टन में। कहाँ? हैमिल्टन में। हैमिल्टन है कहाँ? कनाडा में। पहला कहाँ हुआ था? कनाडा में। याद रखिएगा कि पहला कहाँ हुआ था? कनाडा में। हर 4 साल पर होता है। तो अगला 2026 वाला कहाँ होगा? ग्लासगो है कहाँ? स्कॉटलैंड में। और याद रखते हैं कि 2022-16 में कितने देशों ने भाग लिया था? 72 देशों ने, जिसमें सबसे अधिक पदक किसने जीती? तो ऑस्ट्रेलिया ने। कितना? 179 ने पदक। और गोल्ड मेडल 179 में कितना पदक गोल्ड मेडल जीते थे? तो 67। भारत में का स्थान कितना था? तो चौथा। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया, दूसरा स्थान, चौथा स्थान भारत का था, दूसरा स्थान ऐसे इंग्लैंड का था दोस्तों। और ये चौथा स्थान किसका था? भारत का। और 61 पदक जीते, जिसमें गोल्ड 22 पदक। वर्ष 2024 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। भारत का कप्तान कौन था? तो उदय सायराना। विजेता कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया उप विजेता। भारत सबसे ज्यादा बार किसने जीता है अंडर 19 तो वर्ल्ड कप? तो भारत ने। वर्ष 2023 में गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पगड़िया। जो प्रथम बार इसका गठन, अध्यक्ष का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रथम बार कब किया? 1951 में। और केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? भारत में स्थापित होने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो प्रथम बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1975 में। निम्न में से किस संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वित्त आयोग का संबंध कितना आर्टिकल से? 280। परिसीमन आयोग का 82 से। और वित्त निर्वाचन आयोग का 324 से। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करे। 4 या अधिक राज्यों में 6% से अगर अधिक मत प्राप्त करे तो उसका राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाता है। और प्राक्कलन समिति संसद के 3 समिति बताते हैं दोस्तों। कौन? प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, और तीसरा कौन? सरकारी उपक्रम समिति। प्राक्कलन में कितना? 30 सदस्य जो पूरा के पूरा लोकसभा से थे। और लोक लेखा में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से थे। लोकसभा से कितना? तो 15 सदस्य। और राज्यसभा से कितना? 7 सदस्य।
और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता था, बजट तैयार करना। और लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता था, धन का देखरेख करना। और सरकारी उपक्रम समिति का कार्य क्या होता है, सरकारी कंपनी की प्रगति को जांच करना। किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान का रचना था, तो अल-बिरूनी का, यह फारसी विद्वान था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आया था। इब्न बतूता के पुस्तक का नाम क्या चाहिए, रेला हिस्टोरिका। किसका पुस्तक है, हेरोडोटस का, इंडिका, मेगास्थनीज का, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी का। मानव शरीर में विली कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत में। छोटी आंत तीन प्रकार के 3 भाग में बटे होते हैं। पहला क्या चाहिए, ग्रानी, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। सबसे बड़ा भाग क्या चाहिए, तो इलियम। मुंबई में निकाट एलिफेंटा गुफाओं में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो भगवान शिव का और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजपूत वंश के शासकों द्वारा। एलिफेंटा की गुफा को ही क्या चीज बोलते हैं, सिटी ऑफ केव्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।